वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। तो गॉड, ये बच्चे कहाँ है? सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई भी नहीं मिल रहा है। एक्चुअली सर, टाइम हम तो सुबह सुबह ही ऑफिस चली गई। जिन मैम अभी तक उठी नहीं थी और जिमिन मैम को मैंने गार्डन में खेलते हुए देखा था। ओ गॉड, ये जिमिन बिना, उसे कॉलेज जाना है और अभी तक वो तैयार ही नहीं। मैं उसे बुला के लाता हूँ। नहीं, आप बैठिए सर, मैं उन्हें बुला के लेके आती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, आप जाइए जिमिन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कीजिए। वैसे भी उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं अभी जाके उसे बुला के लेके आता हूँ। तो गाइस, ये है मिस्टर किम, जिन, जिमिन और ताई के फादर। ताई की मॉम के डेथ के बाद मिस्टर किम ने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से बड़ा किया है। जिमिन, चलो बेटा, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना और उसके साथ बाद में आने की बात खेलना। चलो, लेट हो रहा है। डैडा, बस थोड़ी देर, 5 ही मिनट। तो गाइस, ये है जिमिन, मिस्टर किम की सबसे छोटी बेटी और बहुत लाडली भी। जिमिन पैदा होते टाइम थोड़ी कमजोर पैदा हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने मिस्टर किम को कहा था कि जिमिन का ध्यान रखे, बहुत अच्छे से ध्यान रखे। पर मिस्टर किम ने इस बातों को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने जिमिन को बहुत ही नाजों से पाला है। जिमिन को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, उसके लिए उसकी बहनें और डैड पूरी दुनिया है। जिमिन बहुत ज्यादा इनोसेंट एंड क्यूट है। अगर तुम जल्दी आई ना तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। क्या चॉकलेट? मैं अभी आई। चलिए, अब मेरी चॉकलेट निकालिए। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, बट उससे पहले तुम्हें ब्रेकफास्ट करना होगा और ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम्हें कॉलेज भी जाना है। अगर तुम ये सब बारी बातें मानोगी तो ही तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। ओके ठीक है, बट दादा, दीदू कहाँ है? ताई तो ऑफिस चली गई और वो तुम्हारी बहन जिन आईने के सामने खुद को निहार रही होगी। ला 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 ला। हाय भगवान ने कितने फुर्सत से बनाया मुझे। दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। बस मुझे किसी की नजर ना लगे। हाय, ये ब्यूटी कहाँ छुपा के रखूं मैं? तो गाइस, ये है जिन, मिस्टर किम की सबसे बड़ी बेटी, पर बड़ों वाली एक भी हरकत इनके अंदर नहीं है। इन्हें अपनी ब्यूटी से बहुत ज्यादा प्यार है और हाँ, इन्हें अपनी फैमिली से भी प्यार है, बट सम टाइम ये किसी की नहीं सुनती और ये बहुत ज्यादा फनी है। उन्हें शॉपिंग करना, घूमना, पार्टी करना बहुत पसंद है। काम से बहुत चिढ़ है। हे डैड, गुड मॉर्निंग जिम बेबी। दी, गुड मॉर्निंग। वैसे दी, आप कहीं जा रही हो? आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ, मैं जा तो रही हूँ, पर एक बात बताओ, मैं रोज ब्यूटीफुल लगती हूँ। जिन, तुम अभी तक रेडी नहीं हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है आज? सॉरी डैड, पर आज मैंने छुट्टी ली है। छुट्टी किस बात की? आज मीटिंग है। सॉरी डैड, पर वो सब कुछ मुझे पता नहीं। मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया है और मैं तो जाऊंगी। जिन, तुम बड़ी हो, फिर भी ताई सबको संभालती है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आज मीटिंग है, तुम कहीं नहीं जा रही। तुम्हें जहाँ जाना है कल जाओ। सॉरी डैड, पर मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं कर सकती। आपके कहने पे मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है और मुझे उस ऑफिस में ऐसे घुटन से महसूस होती है, ऐसा लगता है कि मुझे कैद करके रखा है। मैं ऑफिस नहीं जाने वाली, मुझे क्लब जाना है। दीदू, मुझे भी आपके साथ क्लब जाना है। सॉरी बेबी, बट वहाँ छोटे बच्चे अलाउड नहीं है। मैं छोटी नहीं हूँ। हाँ, तुम एज से तो छोटी नहीं हो, पर डैड ने तुम्हें अभी भी बच्चा बना के रखा है। जिन, हाँ नहीं तो क्या डैड, ये बड़ी हो गई है, इसको मैच्योर बनना चाहिए और आप लोग इसे घर में ही दबा के रखते। तुम हो गई ना मैच्योर, देख रहा हूँ ना तुम्हारे कारनामे, तो रहने दो। जिमिन जैसी है
वैसे ठीक है। ओह डैड, आप कभी नहीं समझेंगे मेरी बातों को। मुझे समझना भी नहीं, और तुम जैसी बिगड़ चुकी है ना, प्लीज मेरी बेटी को मत बिगाड़ो। हाँ, मुझे भी शौक नहीं, मैं भी जा रही हूँ। दीदू, क्या मुझे कॉलेज छोड़ दोगी? ओह बेबी, आई एम सॉरी, मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में हूँ। तुम्हारे डैड है ना, वो छोड़ देंगे। चल, अगर वो कह रही थी जाओ ना, मुझे ऑफिस जाना है, और वैसे भी तुम ऑफिस नहीं जा रही तो उसे छोड़ के बाहर जाना है, जाओ। पर डैड, मुझे नहीं जाना है। दीदू प्लीज, आपको मुझसे इम्पोर्टेंट काम है। नो बेबी, आपसे इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। ओके दारू, मैं चलती हूँ, शाम को हम खेलेंगे। ओके हाँ, और हाँ, अच्छे से रहना कॉलेज में, और किसी से झगड़ना मत, और बॉयज से तो दूर ही रहना। आने के बाद डैडा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेलेंगे। ओके ओके डैडा, बाय। डैड प्लीज, ये क्या है, बॉयज से दूर हो, बॉयज कैसे खा जाएंगे। और बस कीजिए, वो बड़ी हो गई है, अभी तो उसे मैच्योर बनाइए, बच्चों की तरह ट्रीट करते। जिन, तुम हो गई ना बड़ी, बस हो गया, अब जाओ यहाँ से। ओह डैड, आपसे बात करना बेकार है। जिमिन बेबी, चले? ओके दीदू, चलो, बाय डैड। ओके, ध्यान से जाना। ओके, बाय। बेबी तेरी शराबी, ओ बिल्लो तेरे लिप्स गुलाबी, कान के झुमके, सेक्स ठुमके, टाउन में करे खराबी, सुन के तेरे सैग के चर्चे, आह भरते सब लड़के, ओ लड़की सी, ओ ब्यूटी क्वीन, ओ मुंडे तेरी अदा पे मरते, मैम, मिस्टर झा की कंपनी से आपको इनविटेशन कार्ड आया है। हाँ, देखा मैंने, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पार्टी में जा सकूं। मैं थोड़ा अपनी फैमिली पे बिजी क्या हो गई, कंपनी में लॉस हो गए। हाँ मैम, सही कहा आपने। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, और वैसे भी हमारे शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं आखिर, कुछ पता क्या तुम्हें? मैम, मैंने सबसे पूछा, पर सब लोग अपने हाथ खड़े करे, कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे किसे हाथ खड़े कर रहे हैं, कंपनी में क्या करने आते? सब लोग बैठे बैठे मुफ्त में रोटियां तोड़ रहे। बस बहुत हो गया, मैंने सबको बहुत ज्यादा छूट दे रखी है, इसीलिए ये अपनी मन की कर रहे, बस, अब और नहीं। तो गाइस, ये है किम ताया, मिस्टर किम की दूसरे नंबर की बेटी। ताया जिनसे छोटी है, बट ताया ने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला है। ताया अपनी बहनों का, अपने डैड का और अपनी कंपनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ताया बहुत ज्यादा स्वीट एंड केयरिंग है। ताया बहुत स्ट्रांग होने का दिखाती है, बट अंदर से वो बहुत ज्यादा कमजोर और डरी हुई है। और ताया का एक बहुत ही बुरा पास्ट है, जिसे उसने सबसे छुपा के रखा है। मुझको रात भी हो याद है मुझको, अरे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। इस बार हमारे कंपनी को एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, बस लॉस पे लॉस होते जा रहे। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये सब क्यों हो रहा है? मैम, हमें लगता है कि हमने जिस कंपनी के साथ डील की थी, शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ठीक है, वो सारी डील कैंसिल कीजिए और नए से टेंडर मंगवाए। इस बार टेंडर मैं खुद फाइनल करूंगी। अगर वो मेरे फायदे लायक हुआ, तभी मैं वो कंपनी के साथ डील करूंगी। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर इस कंपनी के रूल से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो अभी इस कंपनी को छोड़ के चला जा सकता है, क्योंकि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है इस कंपनी का प्रॉफिट। नहीं मैम, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स गुड, आप नए टेंडर मंगवा लीजिए। ओके जी मैम। और हाँ, वो सारे टेंडर मेरे हाथों से गुजर के जाने चाहिए, उसमें मेरे साइन चाहिए ही चाहिए। जी मैम, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हुआ। और हाँ, मैं इस बार वार्न कर रही, इस बार मुझे कंपनी में कोई भी लॉस नहीं चाहिए, तो सबको अपना काम ठीक से करना है। जी मैम, समझ गए हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सॉरी फॉर लेट। क्या सॉरी, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं, और मिस्टर जंगकुक तो अभी तक आए ही नहीं। एक मिनट, मीटिंग 11 बजे की फिक्स हुई थी, और अभी भी 11 बजे में 15 मिनट बाकी है। हम लेट नहीं हुए, आप यहाँ जल्दी आ गए। और जंगकुक को हमेशा टाइम पे आने की आदत है, और अगर आप इतने ही बिजी हैं, तो आप जा सकते हैं, हमें आपसे डील नहीं करनी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो गाइस, ये है जॉन नामजोन, शुगर, जंगकुक और जोब के बड़े भाई। वैसे तो नामजोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बट अपनी
फैमिली के लिए बहुत स्वीट। इन्हें बिजनेस करना बहुत पसंद है। ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। सो गाइस, यह है जोहोक, आर्यन, सुगा, जंगकुक के कजन ब्रदर। जोहोक बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड काइंड है। आर्यन इनसे बहुत प्यार करते हैं और उतनी ही ज्यादा सुगा और जंगकुक इनसे नफरत करते हैं। और वो क्यों, वो हमें स्टोरी में पता चल जाएगा। छोड़ो मुझे, किसने बांध के रखा है मुझे यहाँ पे? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे छोड़ो, किसने मारा मुझे? मैंने रखा है तुम्हें यहाँ पे। मेरे आदमियों को मार के भाग जाना चाहते थे यहाँ से। तुम माफिया की जान को? वाओ, काफी नॉलेज है तुम्हें। हाँ, ये जानते हुए कि ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ आके मेरे ही आदमियों को मार के जाना चाहते थे। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे आदमी थे। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने दूं? तुम जानते थे कि ये मेरा इलाका है, फिर भी तुम यहाँ घुसे और तुमने मेरे आदमियों को मारा। और जॉन जंगकुक के उसूल में माफी शब्द बिल्कुल भी नहीं है। मौत के बदले मौत। प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहाँ वापस नहीं आऊंगा। दोबारा वापस आने के लिए तुम यहाँ से जिंदा जाने भी तो चाहिए ना। जॉन जंगकुक की डिक्शनरी माफी नहीं, मौत के बदले मौत। सो गाइस, यह है जॉन जंगकुक, आर्यन सुगा का ब्रदर एंड जोहोक का कजन ब्रदर। वैसे तो जंगकुक सबके लिए एक बिजनेसमैन है, बट वो एक सीक्रेट माफिया भी है। इसके बारे में किसी को नहीं पता, उसकी फैमिली को भी नहीं पता। जंगकुक बहुत ज्यादा रूड है, बट दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जंगकुक को एंगर इश्यू है और उसका गुस्सा सिर्फ आर्यन और उसके अंकल ही शांत कर सकते हैं। युनजुन, इसकी बॉडी को इसके मालिक के पास भेज देना और कहना जॉन जंगकुक ने उसके लिए तोहफा भिजवाया है। मुझे अर्जेंट मीटिंग में पहुंचना है, तो बाद में सब क्लीन करके आ जाना। डोंट वरी बॉस, आप जाइए, मैं सब कुछ सेटल करके आ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, हम कब से आपका यहाँ वेट कर रहे थे। मिस आयु, सब आ चुके हैं, तो आपको अलग से इनवाइट करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। आई एम सॉरी सर, मैं अभी स्टार्ट करवाती हूँ सब कुछ। क्या बात है यार, तूने अर्जेंट फोन करके बुलवाया? तुझे पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। बोल, अब क्या काम है? यार तुझे एक काम दिया था, क्या तूने वो काम कंप्लीट किया है? यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर 3 लड़कियां एक साथ शादी के लिए मिलना मुश्किल है। एक मिल सकती है, पर 3 एक साथ। यार तुझे पता है ना, मुझे आर्यन, जंगकुक और सुगा की शादी एक साथ करवानी है, और तू मेरी सिचुएशन जानता है कि मैं ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ कि तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, बट 3 लड़कियां इतनी आसानी से एक साथ कैसे मिलेंगी? मैं जानता हूँ, पर टाइम निकलता जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द इन तीनों की शादी करवानी है। वैसे तो मुश्किल है, पर ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। सो गाइस, ये है आर्यन, सुगा, जोहोक और जंगकुक के अंकल। क्योंकि जब वो चारों छोटे थे तभी उनके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तभी से लेके अभी तक उनके अंकल ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है। और उनके अंकल के बारे में आप स्टोरी में जान ही लोगे कि वो कैसे है। सुगा मेरे भाई, बस कर, कितना पिएगा? क्यों, बिल तुझे देना है क्या? नहीं, मैं क्यों दूंगा? वैसे भी आज पार्टी तूने दी है, आज तो फिर चुपचाप ठूस ले। आज तुझे समझाना बेकार है। शुगा बेबी, चलो ना, कब से तुम ड्रिंक ही कर रहे? क्या तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगे? ओ बेबी, तुमने कहा और मैंने नहीं मारा, ऐसा हो सकता है क्या? चलो डांस करते हैं। सो गाइस, ये है शुगा, आर्यन और जंगकुक के छोटे भाई और सबसे लाडले भी। शुगा एक प्लेबॉय है। लड़कियां तो ऐसे बदल रहे जैसे कपड़े बदल रहे हो, और शुगा को मना करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि इनके भाई इनसे बहुत प्यार करते हैं।
को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इनके अंकल का ही था, क्योंकि उन्होंने इसे किसी चीज के लिए कभी मना ही नहीं किया। अब बस देखना ये है कि इतने अलग अलग पर्सनैलिटी लोग रह पाएंगे एक साथ, क्या कभी हो पाएगा इनको एक दूसरे से प्यार? तो देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। और हाँ, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इसका फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या नहीं ये भी बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना। बाय।